इधर बसपा ने ज्ञानव्यापी पर दिया समर्थन, उधर योगी की फैन हो गई मायावती। इधर भाजपा ने जयंत चौधरी को किया साइडलाइन, अब बसपा होगी एनडीए में शामिल। भाजपा ने कर लिया प्लान, आरएलडी से गठबंधन से कर दिया इनकार, बसपा के साथ गठबंधन को हो गई तैयार। आलाकमान ने लिया फैसला, अब दलित भी भाजपा के साथ। भाजपा बसपा से करके गठबंधन पश्चिमी यूपी में बिगाड़ देगी सपा और आरएलडी का खेल। भाजपा बनाएगी ऐसा प्लान, इंडिया गठबंधन हो जाएगा फेल। पिछले 1 साल में मायावती ने करा दिया एहसास, नहीं जाएंगी किसी भी गठबंधन में, रहेंगी बीजेपी के आसपास। जी हां, अगले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूपी में भाजपा ने क्लीन स्वीप की रणनीति तैयार कर ली है। पिछले कई दिनों से भाजपा और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही थी। अब दोनों तरफ से इसे लेकर साफ इनकार कर दिया गया है। भाजपा को आरएलडी की तुलना में मायावती की बसपा ज्यादा मुफीद लग रही है और सीटों के तालमेल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि आरएलडी से उतना फायदा नहीं होगा जितना बसपा से गठबंधन करने पर मिल सकता है। बसपा प्रमुख मायावती फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और भाजपा के गठबंधन एनडीए दोनों से दूरी बनाकर चल रही हैं। बसपा से गठबंधन कर भाजपा एक तीर से 2 निशाना मारने की कोशिश में है। पिछले चुनाव में बसपा ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसका पूरा फायदा बसपा और भाजपा को मिलेगा। इसके साथ ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा के साथ आरएलडी का भी खेल बिगड़ जाएगा। बसपा के साथ सीटों का तालमेल भी भाजपा में तय कर लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को उसकी जीती हुई सीटें देने पर पार्टी सहमत हो गई है। बसपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जिस तरह के बयानबाजी दिए जा रहे हैं वो कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बिना किसी वजह टीका टिप्पणी करना नहीं होना चाहिए। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पिछले 1 साल में मायावती कहीं न कहीं बीजेपी का सॉफ्ट तौर पर समर्थन करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कभी बीजेपी का खुलकर विरोध का स्वर नहीं रागा, ना ही उनका कभी विरोध किया। यह कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी से मायावती द्वेष रखना नहीं चाहती। साथ ही साथ वो बीजेपी का विरोध ना करके इस बात की गवाही कर रही हैं कि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव कुछ हद तक जरूर बढ़ाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना हमला किया और कहा कि जिस तरह से बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ कहा गया और बीजेपी की ओर से ज्ञानव्यापी पर प्रतिक्रिया सामने आई, उससे यह विवाद और बढ़ गया। ऐसे में दोनों पार्टियों की सोची समझी साजिश और रणनीति हो सकती है, जो कि बेहद गंभीर मामला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा द्वारा बौद्ध मठ को तोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाना संबंधी बयान के बाद अब भाजपा द्वारा कोर्ट में लंबित ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर विवाद को बढ़ाने वाला बयान कहीं इन दोनों पार्टियों की सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा और परिणाम तो नहीं, ये गंभीर व अति चिंतनीय है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई सर्वे से करने वाले ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई से सर्वे कराने के विवाद को लेकर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में अभी लंबित है। तब उस विवाद के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी करना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनुचित है। कोर्ट के फैसले का सम्मान और इंतजार जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती एनडीए के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ।